बरवाला विधानसभा क्षेत्र जहां पर 1,73,000 के आसपास मतदाता हैं और वहीं पर 3,900 के करीब वोटों से जीते वहां के विधायक जोगीराम सिहाग, जो कि जेजेपी के विधायक रहे हैं और अभी आज उन्होंने अपने बहुत से सैकड़ों से ज्यादा संख्या में उनके कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और उनसे जो बातचीत करके कुछ बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं। क्या कुछ फैसला उन्होंने लिया, किस तरीके से आगे उनकी राजनीतिक कार्यशैली रहने वाली है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक जोगीराम सिहाग बरवाला से। सर नमस्कार। नमस्ते सर, एक बात जो लगातार चल रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप लोग आपके जो समर्थक है कहीं ना कहीं असमंजस में थे कि क्या अगला कदम होगा, और आज जिस तरीके से आपने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आपके साथ आपके कार्यकर्ता पहुंचे, एक बड़ा बदलाव करने के लिए कुछ तैयारी आप लोगों ने की, क्या कुछ रहा आज की मीटिंग में, ये बताएं सर। आज सभी साथियों की एक ही राय थी कि इस चुनाव के अंदर जो है हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जो कैंडिडेट हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, उनको समर्थन करने का फैसला हुआ और हमने उनका समर्थन कर दिया आज पूर्ण रूप से। बिल्कुल, आज जो खबर हमने लगभग 15-20 दिन पहले चलाई थी, आज उसका सत्यापन खुद दोबारा जो है जोगीराम सिहाग जी ने किया है कि भाई हम जो है पूर्ण रूप से अपने कार्यकर्ताओं की सलाह लेकर के और बीजेपी को पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, रणजीत चौटाला जी को और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने वाले हैं। सर, ये निर्णय काफी अहम निर्णय है और इस निर्णय पर तमाम जितने भी कार्यकर्ता है उनकी नजरें आप पर टिकी हुई थी, तो ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? अहम निर्णय था, लेना था, इसीलिए सभी साथियों को बुलाया गया था। और जब अहम निर्णय लेना होता है तो सभी साथी बुलाने चाहिए। हमने बुला के सबने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि भाई चौधरी रणजीत सिंह को हम हिसार से एमपी बना के बहुत अच्छे मार्जिन से बेचेंगे। तो जिस तरीके से आपने कहा कि इस दौरान क्या पहले बीच में आपकी जेजेपी की मैं बात करूं तो कहीं ना कोई नाराजगी चल रही थी, या जिस तरीके से सभाओं में उनका आपको नहीं बुलाना, या किस वजह से कारण क्या रहा जिसको लेकर आपने जेजेपी का साथ छोड़ करके बीजेपी का साथ अपनाने की कोशिश? कोई कारण नहीं रहा, सिर्फ एक ही कारण है, देश का विकास, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को आगे कौन बढ़ाने का काम कर रहा है। उसके बाद सेकंड जो है पार्लियामेंट में जो हिसार का अपना हक कौन दिला सके, इस चीज को सोच के निर्णय किया। तो इस निर्णय पर नजरें किसानों की भी टिकी हुई हैं, तो किसानों को लेकर आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं वो भी विरोध भी कर रहे हैं, तो हालांकि विरोध तो दोनों पार्टियों का कर रहे हैं, बीजेपी और जेजेपी, आपका क्या कहना है? किसान तो मैं खुद भी हूँ, मैं तो विरोध नहीं कर रहा। किसी प्रकार का वो तो हर एक आदमी को अपना विचार मत करने का अधिकार है, अपना निर्णय करने का। उसमें किसान हो चाहे कोई दूसरा हो, जिसने जो निर्णय करना हो करेंगे। इन्होंने अपना निर्णय साफ कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बता देता हूं, लगभग 3,900 वोटों से वो जीते थे और बीजेपी के ही सुरेंद्र पुनिया को उन्होंने हराया था और फिर जो है वो विधायक बने थे। 1,73,000 के करीब जो है बरवाला विधानसभा के वोटर हैं और उन्होंने अपना विधायक चुना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अहम रहता है। अगर विधायक जोगीराम सिहाग बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो बीजेपी जो है काफी मजबूत हो जाती है और इसके अलावा मैं कहूं तो उनकी जीत भी कहीं ना कहीं और बड़ी निश्चित हो जाती है। सर, ये बताएं कि जिस तरीके से आप जुड़ गए हैं, आपके कार्यकर्ता जुड़ गए हैं, तो किस तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं, किस तरह की रणनीति आगे रहेगी और क्या लगता है कितने मार्जिन से बीजेपी जीतेगी? कितने मार्जिन से जीतेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन चुनाव के अंदर जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, हम प्रोफेशनल आदमी हैं, चुनाव के लड़ने वाले, और कोई आज के नहीं है। चुनाव को प्रॉपर तरीके से वेल मैनेज करके ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ेंगे। तो वहीं पर दूसरी बात ये भी आती है कि मैं बात करूं तो आप लगातार कार्यकर्ताओं का मन टटोलते रहे हैं और अब आज फाइनली फैसला ले लिया है। इस बारे में आप जेजेपी के बारे में क्या कहना है? किस तरह की पार्टी है? जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भी परिवारवाद की पार्टी, आपका क्या कहना है? देखो, क्षेत्रीय पार्टियां, जेजेपी नहीं, सभी पार्टियां जो है एक परिवार की पार्टी होती हैं और उन पार्टियों में निर्णय भी उस परिवार का ही होता है और पॉलिसी भी उसी परिवार की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो उस परिवार की पार्टी है। इनेलो की मैं बात करूं तो अभय सिंह चौटाला जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर वो बातें नजर नहीं आती, उनके बारे में क्या? देखो, उनके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, कहता अभय सिंह जी बता कर जनता बता सकती है, या फिर 4 जून को जो है 4 जून बताएगी भाई क्या होने वाला है।
स्थिति क्या लगती है कि किस तरीके से चुनाव रहने वाला है? जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं या फिर मैं कहूं कि कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन जीतने के लिए कोई धरातल पर उनका जीत जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही, कोई वोट बैंक दिखाई नहीं दे रहा। मैं बात करूं तो 10,000 के करीब पिछली बार लोकसभा में उन्हें वोट मिले थे, लेकिन इस बार स्थिति क्या लगता है? पहले से भी गई गुजरी रहेगी या किस तरीके की रहेगी, क्या? वो तो देखो समय बताएगा, 4 जून को पता चलेगा कितने वोट मिलेंगे। लेकिन इस समय जो दिख रहा है और जो है, यदि अगर थोड़ी बहुत मुकाबले में है जिसका चुनाव चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी है। और जेजेपी के चौधरी रणजीत सिंह जो है काफी मजबूत और काफी अंतर से जीत रहे हैं। तो इसके अलावा मैं बात करूं तो और भी 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं 10, उन पर किस तरह की मानते हैं, किस तरह की होगी स्थिति जो है, किस तरह की? हर जगह जो है उन 10 में ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो है मोदी लहर है। और पूरा देश ये चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इस देश की बागडोर संभालो और देश का मान सम्मान जो आज जिस स्तर पे है उसको और आगे लेके जाएं और विकास को और आगे लेके जाएं। हर देशवासी भारतवासी चाहता है। जी, अंतिम सवाल मेरा कि तमाम दर्शक ये भी जानना चाहते हैं बरवाला के कि क्या जोगीराम सिहाग जी दोबारा बरवाला से चुनाव लड़ेंगे, वो भी विधानसभा का, और क्या कौन सी पार्टी रहने वाली? ये ऊपर वाले ने पता है, मुझे कोई पता नहीं इस बात का। अच्छा, कोई मन तो बनाया होगा कि इस पार्टी के साथ, या क्या आने वाले समय में कह सकते हैं कि वो खुद जो है बीजेपी ज्वाइन करके वहां से चुनाव लड़ सकते हैं? उनकी क्या कोई बातचीत हुई है इस बारे? मन तो कभी मन की पूर्ति कभी हुई है, मन तो बनाता रहता है, ख्यालात होते हैं मन में। तो आज ये ख्याल है, कल दूसरा ख्याल है, लेकिन सही पता तो ऊपर वाले ने होता है। ऊपर वाला जो निर्णय करेगा वो। बरवाला की जनता जो निर्णय करेंगे वो जरूर होगा, ये साफ तौर पर कहना है जोगीराम सिहाग का। यानी मन तो है और इच्छा भी है, और कहीं ना कहीं चुनाव भी लड़ना है, तो वो भी चुनाव बरवाला से ही लड़ना है, तो इच्छा शक्ति भी प्रबल नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत मजबूत हो चुकी है अब बीजेपी। अगर जिस तरीके से खुला समर्थन आज जोगीराम सिहाग जी ने कर दिया है, उसके बाद बीजेपी की जो स्थिति है और ज्यादा मजबूत हो गई है, और जीत के लिए उनका कदम जो है और आगे बढ़ चुका है। वहीं पर जहां पर बीजेपी लगातार अपनी सभाएं कर रही है, लगातार लोगों से मिलने का काम कर रही है, वहीं पर कांग्रेस की जो कमी रही है वो टिकट में देरी और उसके बाद चुनाव प्रचार में देरी, ये कहीं ना कहीं उनको एक कहीं की हार का कारण हो सकता है। लेकिन अगर समय रह पे स्थिति उन्होंने नहीं संभाली तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जोगीराम सिहाग खुद बरवाला के विधायक जो हैं वो अभी सामने आकर के उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि पूर्ण रूप से उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि क्या अब आप ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है ज्वाइन करने वाले। फिलहाल तो हमारा फैसला यही हुआ है कि वे चौधरी रणजीत सिंह को एमपी बनाकर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करना है। तो सुन लिया आपने, साफ तौर पर एक ही बात है कि भाई कुछ भी हो जाए, और हिसार से जो है लोकसभा सांसद बनाकर भेजेंगे रणजीत चौटाला जी को। उसके लिए इन्होंने तैयारी पूरी कर ली है, और जिस तरीके से इन्होंने पहले भी चुनाव लड़े हैं तो आप समझ सकते हैं इनकी तैयारी कितनी मजबूत रहने वाली है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा और अच्छा सुनहरा अवसर होगा। और वहीं पर कांग्रेस और जेजेपी और इनेलो को खास तौर पर कहूं तो काफी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से में लगभग पिछली बार 10,000 के करीब जो वोट आए थे, और इस बार स्थिति कुछ पहले से भी डाउन नजर आ रही है। आपका क्या कहना है? वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।